ट्वीट के बाद हंगामा हो जाता है। उसके तुरंत बाद वो निकल जाती है अपने घर के लिए, जहां वो रहती है सिंगापुर। आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल संजय यादव को तो सब जानते हैं, लेकिन दूसरा नाम जो ले रही है वो रमीज का, ये पर्दे के पीछे बैठ के क्या खेल नहीं आता तो हो सकता है 5 से 10 सीटें और मिल जाती, लेकिन उससे भी क्या होता 25 से 35, लेकिन दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं नवीन जौहर, लेवल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, बिहार की राजनीति में तूफान मचा हुआ है कल से। सभी को पता चल ही गया होगा आप लोगों को। कल रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव की बेटी है, जिसने किडनी दिया है लालू यादव को, उसका एक ट्वीट आता है कल, और ट्वीट के बाद हंगामा हो जाता है। उसके तुरंत बाद वो निकल जाती है अपने घर के लिए, जहाँ वो रहती है सिंगापुर। और एयरपोर्ट पे जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उसने क्या बोला है, पहले ये देखिए जरा। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। देख लिया आपने, इतना अंदर जहर भरा हुआ था और वो निकल नहीं रहा था। ऐसे मौके पे निकला है जब आरजेडी की बैंड बजी पड़ी है बिहार में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये अचानक सा हो गया है? अचानक से रोहिणी आचार्य को गुस्सा आ गया और वो घर से निकल पड़ी। और जिसका नाम ले रही है वो संजय यादव को तो सब जानते हैं, लेकिन दूसरा नाम जो ले रही है वो रमीज का, ये पर्दे के पीछे बैठ के क्या खेल कर रहा था किसी को पता नहीं। पूरा चुनाव निकल गया, लेकिन रमीज के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। आखिर ये रमीज कौन है जो ऑपरेट कर रहा था और जिसने रोहिणी आचार्य से इतनी बदतमीजी की होगी कि उसको घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया। कहते हैं कि जब ज्वालामुखी फटता है तो लोगों को लगता है कि अभी फटा है, लेकिन अंदर जो आग सुलगती रहती है वो कई सालों से सुलगती रहती है और एकाएक फटता है। जो लालू यादव के कुनबे में ये जो ज्वालामुखी फटा है वो एकदम से नहीं फटा है। याद कीजिए, जब तेज प्रताप ने घर छोड़ा था तब भी लोग यही कह रहे थे। तेज प्रताप का एक इशू आया था एक्स पे, तेज प्रताप ने खुद ही खुलासा किया था अपने संबंधों के बारे में, और उसके बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। क्या वही कारण था? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो तो एक कारण रहा होगा, लेकिन मेन कारण यही था कि घर के अंदर जो ज्वालामुखी इतने सालों से बन रहा था वो तेज प्रताप के रूप में एक बाहर निकला था, और आज तो पूरा ज्वालामुखी बाहर निकल गया है। अब ये जो लावा ऊपर आसमान में फैला है आरजेडी के, जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो ऐसा ना हो आरजेडी को पूरी तरह से निकल जाए। अभी इलेक्शन के टाइम पे ही आपने देखा होगा, तेज प्रताप से जब पूछा गया कि आरजेडी में आप वापस जा सकते हैं तो क्या बोला तेज प्रताप ने, देखिए जरा। मान सम्मान के लिए कोई भी मरता है, जीता है। अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करता है। नहीं, कभी नहीं। मरना कबूल करेंगे, लेकिन दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि घाव इतनी गहरी है कि वापस जाने की भी नहीं सोच रहे थे। यहाँ तक कि इलेक्शन के टाइम पे ही जब एक मॉल में दोनों की भिड़ंत हो गई, तेज प्रताप और तेजस्वी एक साथ ही पहुंच गए वहाँ पे, दोनों ने एक दूसरे से बात करना उचित नहीं समझा, एक दूसरे के पास जाना उचित नहीं समझा। देखिए वीडियो जरा। ये कब खुला फैब इंडिया? अरे नहीं, हमको गिफ्ट की जरूरत नहीं है तेजू भैया, ऐसा। अरे नहीं, हम बंडी अपने लिए देख रहे हैं। अच्छा, हम सोचे आज हमारा लकी डे है। वो हमको गिफ्ट दे रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग किधर? आप बड़ा लकी है। अच्छा, ऐसा है क्या? लक तो है। आपका भी तो इंटरव्यू है सर। हाउ यू सर? संदेश। हाँ एकदम। कैसा चल रहा है? आप लोग किधर जा रहे दौरा पे? आपको कोई सवाल, आपको कोई सजेस्ट करना हो तो बताइए। कोई सवाल आप सजेस्ट करना चाहें तो बताएं। हम काम से करें। अरे ब्लैक में है। ब्लैक में सर। इन सबको देख के क्या लगता है कि भ्रष्टाचार की इमारत पे जो आरजेडी का कुनबा खड़ा हुआ था वो क्या ध्वस्त होने वाला है? पूरा ध्वस्त हो जाएगा। अभी कहा तो नहीं जा सकता, सीटें भरे 25 मिली हो, लेकिन वोट तो 1 करोड़ 8 लाख मिले हैं। बिहार में
5 करोड़ में से 1 करोड़ 8 लाख वोट अगर आरजेडी को मिलते हैं, बेस तो अभी तक बना हुआ है, मुस्लिम का, यादव का बेस बना हुआ है। अगर ओवैसी बीच में नहीं आता तो हो सकता है 5 से 10 सीटें और मिल जाती, लेकिन उससे भी क्या होता, 25 से 35 हो जाते। 35 से तो क्या होगा, इसका मतलब है कि अब तेजस्वी के सरकार में आने की जो संभावना है वो नहीं के बराबर हो चुकी है। वैसे राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगले 5 साल में तो चांस नहीं है, और 5 साल तक फिर से तेजस्वी संघर्ष करके अपने आप को खड़ा करेंगे। इतने सारे फ्रिक्शन के बाद, घर में इतने सारे फूट के बाद इसकी संभावना बिल्कुल ही नहीं लगती है। लेकिन राजनीति में जैसा कहते हैं कुछ भी असंभव नहीं है। देखते रहिए आगे आगे आरजेडी में क्या होता है। पहले तेजस्वी, फिर रोहिणी आचार्य, अभी तो मीसा भारती जो तेजस्वी के पहले से एक्टिव हैं, अभी भी एमपी हैं पाटना के पाटलिपुत्रा से। वो क्या करती है, वो क्या पोल खोलती है, और लालू यादव और राबड़ी यादव की चुप्पी और भी इस बात को पुख्ता करती है कि पार्टी पे तेजस्वी का ही कब्जा रहेगा। बाकी लोग कितना भी हाथ पर मारे उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो रमीज के बारे में मीडिया में बहुत सारी खबरें आ रही है, लोग ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं कि ये रमीज कौन है जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। अगले आने वाले दिनों में पूरी पोल खुल जाएगी और फिर तेजस्वी यादव के लिए इसको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। देखिए क्या होता है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।